हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4 एन्युटी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये भी आपका डेफर्ड एन्युटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है। देखो, कहता है शीला परचेज अ वॉशिंग मशीन पेइंग 5,000 रुपीज़ जो है ना, उसने डाउन पेमेंट किया है। तो यहाँ से डाउन पेमेंट उसने कितना किया है? डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया है? 5,000 रुपीज़। एंड प्रोमिसिंग टू पे 200 एवरी मंथ, मतलब कि आर जो है वो उसने कितना दे दिया? 200 दे दिया 3 साल तक। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट पेमेंट उन्होंने किया वो फर्स्ट ईयर के लास्ट में किया। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। अब स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? जब वॉशिंग मशीन आज लोगे तो प्रेजेंट वैल्यू तो आज ही पता लग जाएगा ना आपको। ठीक है, वॉशिंग मशीन फिर क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द मनी वर्थ इज 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहा है वो। समझ गए? तो देखो, और वापस से उसने हमें एन्युटी टेबल से दिया हुआ है, तो फिर से हमें इसमें एन और एम निकालना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई निकालना पड़ेगा। तो देखो, एम कितना होगा उसका? मंथली पे कर रहा है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल 12 मंथ तो ये आ गया। लेकिन उसने एट द एंड बोला है, तो जब एट द एंड बोलता है तो हम क्या करते हैं? 11th इंस्टॉलमेंट ही देते हैं। तो फिर इसमें से क्या करो? 1 माइनस करो, तो एम जो आ गया वो 11 आ गया। मतलब कि वो 11th मंथ तक तो पेमेंट ही नहीं किया। ठीक है, फिर एन कितना आएगा? टोटल 3 साल तक पेमेंट उसको करना है, तो 3 × 12 इज इक्वल टू 36। समझ गए? तो एन कितना आ गया? 36। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो, आई भी निकालो। 9% कंपाउंडेड मंथली, तो 9/12 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 0.0075। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो P इज इक्वल टू आर इंटू ए एम प्लस एन, और ये आई माइनस ए एम अपॉन आई। तो आर हमें कितना गिवन है? 200। ए एम कितना है यहाँ पर? एम है आपका 11, और एन कितना है? 36, और आई है 0.0075 माइनस ए है 1 और आई है 0.0075। तो 200 इंटू ए 37 0.0075 माइनस A11 0.0075। तो यहाँ से क्या आएगा? 200 इंटू, जब आप एन्युटी टेबल से इसका वैल्यू चेक करोगे तो क्या आएगा? 39.4862 माइनस इसका एन्युटी टेबल से वैल्यू चेक करोगे तो क्या आएगा? 10.5207। ठीक है, अब इसको माइनस करो। 200 इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 28.9655। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5793
0.10। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 5000 तो पहले था जो डाउन पेमेंट किया था, और 5793.10 ये आ गया। तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10.39710। तो ये था एन्युटी टेबल से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं लॉग टेबल से करेंगे इसको। आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लॉग टेबल से करते हैं। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट है 5000, आर है 200। देखो यहाँ से जो डाउन पेमेंट है ना, जो डाउन पेमेंट है वो है 200, और आर जो है वो कितना है, यानी कि आई जो है भाई, आई जो है, ओहो, डाउन पेमेंट भाई 2000 नहीं है, डाउन पेमेंट 5000 है। ठीक है, 5000, और आई जो है वो कितना है? 0.0075। और इसमें आपको और क्या दे रखा है? एन, एम दिया हुआ है 11, एम है 11, और एन जो है वो कितना है? 36। समझ गए? और आर हमें गिवन है 200। आर हमें कितना गिवन है? 200। ये हमें डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा आर अपॉन आई इंटू 1/1 प्लस आई रेज टू पावर m माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जब डेफर्ड एन्युटी की बात कर रहा होता है। तो देखो आर हमें यहाँ से कितना गिवन है? 200, और आई गिवन है 0.075 इंटू 1 प्लस 0.075, और m हमें गिवन है 11, फिर माइनस 1/1 प्लस 0.075 रेज टू पावर 11 प्लस 36। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 200 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू 1.0075 रेज टू पावर 11 प्लस माइनस 1/1.0075 रेज टू पावर 37। अब दोनों का हमें क्या करना है? लॉग टेबल से वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों का ही हमें लॉग टेबल से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो x इज इक्वल टू लॉग 1.0075 रेज टू पावर 11। तो x इज इक्वल टू 11 लॉग 1.0075 रेज टू पावर 11। ठीक है, 11 पावर नहीं आएगा भाई। तो x इज इक्वल टू, अब ध्यान से चेक करो, इसका जब आप लॉग देखोगे ना तो 10 के 0 में तो 0 होता है, 10 के 0 में 0 होता है, लेकिन 7 का मेन डिफरेंस लेना है आपको, 7 का मेन डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.0034 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 के 0 में चेक करोगे तो 000 आएगा, और फिर जब आप 7 का मेन डिफरेंस चेक करोगे तो 34 आएगा, और जब आप इसको ऐड करोगे तो यही मिलेगा आपको। समझ गए? तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है।
तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.035 और 7। भाई यहाँ से ना मैं हर जगह लॉग लिखना भूल गया, हर जगह लॉग लिखना भूल गया। तो देखो यहाँ से लॉग लिखना भूल गया, तो ये लॉग लगाइए, लॉग और ये लॉग। अब ये जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो एंटी लॉग 0.0357। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.03 के 5 में और 7 का मेन डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, 1087, 1087। और जो डेसिमल लगेगा वो यहाँ लगेगा। अब हमें सेकेंड वैल्यू निकालना है लॉग का, तो अब इसको x के इक्वल ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1.0075 रेज टू पावर 21। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग 21 आगे आ जाएगा, 21 नहीं 37, 37 यहाँ पे आएगा आपका 37। तो 37 आगे आ जाएगा और ये लॉग 1.0075। तो लॉग 37 इंटू, अब वापस से इसका एंटी लॉग लॉग जब चेक करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा 0.0034, 0.0034। तो लॉग x, स्टूडेंट यहाँ भी x और यहाँ भी x इज इक्वल टू, या तो आप इसको x के इक्वल मान लीजिए या फिर इसको y के इक्वल मान लीजिए। y ज़्यादा जूम करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक को x और एक को y, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 1598, 1598 और ये डेसिमल। तो उधर जाके एंटी लॉग बनेगा, तो एंटी लॉग 0.1598। और जब आप इसका एंटी लॉग चेक करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.15 के 9 में 8 का मेन डिफरेंस 1445। तो डेसिमल जो है वो यहाँ लग जाएगा। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, 200 0.0075 इंटू, इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, 1/1.087 माइनस इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, 1.445। तो 200 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.917, 0.917 माइनस और इसको माइनस करोगे तो आएगा 0, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.692। अब वापस से 200 डिवाइडेड बाई 0.0075, इसमें से इसको माइनस करो, तो आएगा 0.225। और इन सबको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 6000। कितना मिलेगा, 6000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है मोबाइल फ़ोन का, तो मोबाइल फ़ोन का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए रुकिए, देखो
मोबाइल फ़ोन का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखो क्या करोगे। डाउन पेमेंट कितना उसने किया था, 5000, और 6000 आपका ये आया, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 11000। ठीक है, तो अब बहुत ही ध्यान से चेक करो। इसके पहले वाले में देखो आंसर कितना आ रहा था, 10793, लेकिन इसमें आंसर कितना आ रहा है, अराउंड 11000 आ रहा है। ठीक है, तो इतने का डिफरेंस आ सकता है। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैंने कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करके करवा दिया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।